दिनेश सर, ये जो आप क्योंकि खुद एक फॉरमोस्ट पायलट रहे हैं, अभी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, ये जो मुकदमा है जो चल रहा है भाई, पायलट अब बिल्कुल गिव अप करते हुए भी दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे का प्लेन उड़ाना था, 3 घंटे देरी हो गई, पायलट ने गिव अप कर दिया, आई कांट। जबरदस्ती अधिकारियों ने कहा कि नहीं भाई उड़ाना तो पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। मैम, जैसे कि आपने पायलट फटीग बोला, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें एड्रेस करनी चाहिए। आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पायलट्स आर फटीग, और जो सर्वे का जो रिपोर्ट्स और डेटा दिखाता है वो बिल्कुल सही है। एंड डीजीसीए ने इसमें जब नया सर्कुलर लेके आए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का, तो आई रेड एंड आई वेंट थ्रू दैट वाज रियली गुड, बट डीजीसी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया बहुत टाइम तक। तो सवाल यह है कि पहली बात तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जो एक अच्छी चीज थी उसको आपने इतने टाइम तक क्यों रोक के रखा? नहीं, वो तो एयरलाइंस अड़ गई ना, अब उनकी एक लॉबी है और ताकतवर लॉबी है एयरलाइंस की। बट मैम, जैसा कि मैम कहा जाता है कि पायलट एक सॉल होता है एयरक्राफ्ट की, तो अगर आप उस सॉल ही अगर आपकी थकी हुई है अगर आपके एयरक्राफ्ट में, तो किसी दिन वो और भी बड़े हादसे करा सकती है। तो ये एयरलाइन को एंड डीजीसीए सबको समझना चाहिए कि पायलट फटीग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसको एड्रेस करना चाहिए और उसको रूल आउट करना चाहिए। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो ये इंसिडेंट में तो आई डोंट थिंक सो पायलट फटीग वाज द रीजन, बट लेटर ऑन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से हमें और कुछ और आज से देखने को पड़े अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया। मतलब तो आप क्या इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं कैप्टन दिनेश कि 68 से 91% पायलट्स ये स्वीकार करते हैं कि वी आर इन पायलट फटीग, हम थके हुए हैं? बिल्कुल सही मैम, और मैं आंकड़ों पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आंकड़ों पे मैं बिल्कुल नहीं कह सकता बिकॉज मैंने नहीं किया ये सर्वे, बट जितनी मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ या जितने मेरे जान पहचान के पायलट्स हैं उनसे बात करता हूँ, यस दे आर फटीग। वो यही कहते हैं कि कभी मैं रात को आया हूँ, फिर आज रात को फिर वापस से फ्लाइट है, मैं दिन में सो नहीं पाया, तो फीलिंग टायर्ड, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। बट ये 1 दिन 2 दिन आप चला सकते हैं, बट अगर आप ये कॉन्टिन्यूस आपके साथ ये प्रोसेस चल रहा है मैम, तो फटीग आपकी एक्यूमुलेट होती है एंड किसी दिन ऑब्वियसली वो डिजास्टर भी बन सकता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है जिस एयरलाइंस में वो काम कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो खुद प्राइवेट एयरलाइन में स्पाइस जेट में आपने काम किया है कैप्टन दिनेश, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई नौकरी करनी है तो 8 घंटे का नियम है, लेकिन उड़ानी पड़ेगी 10 से 12 घंटे फ्लाइट। मैम ऐसा नहीं होता कभी कैप्टन दिनेश। मैम ऐसा नहीं है कि 8 घंटे का है तो 10 से 11, वो रूल के अंडर ही होती है फ्लाइंग तो, बट आप स्केड्यूलिंग को थोड़ा बेटर तरीके से किया जा सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बॉडी के बारे में समझिए। तो अगर किसी इंसान को 2 बार आप 2 दिन कंटिन्यूसली नाइट फ्लाइंग कर रहा है, आप रात को जाते हैं फ्लाइट करने, आप सुबह आते हैं, अब आपको आते ही तो नींद आएगी नहीं मैम, आपको नींद आएगी रफली 2-4 घंटे बाद, फिर आप जैसे ही सो के उठे फिर आपका फिर वापस नाइट फ्लाइट का टाइम हो गया, फिर आप वापस गए, फिर आप के साथ सेम प्रोसेस वापस चालू होगा। तो जो नाइट का स्लीप है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए। तो अगर आपको नाइट स्लीप नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी रिजुविनेट नहीं हो पाएगी। दिन में लगातार रोस्टर में आप ये कह रहे हैं कैप्टन दिनेश कि लगातार रोस्टर में वो जो 2 दिन नाइट ड्यूटी पर पायलट्स को भेज देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद और बट होता है ये होता है जी। तो इसीलिए जो FDTL है वो उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है, और जो नया FDTL है वो बिल्कुल सही था, बट उसको इम्प्लीमेंट अभी तक फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया, इन्होंने फेजेस में इम्प्लीमेंट किया है। मैं उस पर भी आऊंगी कि डीजीसीए ने नियम बना दिए, एयरलाइंस को भेज दिया कि भाई पायलट से आप इससे ज्यादा मियाद पर काम नहीं करा सकते, लेकिन एयरलाइंस ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया और एयरलाइंस के दबाव के सामने डीजीसीए को भी स्थगित करना पड़े सारे रूल रेगुलेशन, अदालत तक दरवाजा खटखटाना पड़ा। कैप्टन उज्जवल,